अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने इन सब में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक्स कहीं बेस में है, कहीं हमारे पास सामने दिया गया है, ठीक है, और कहीं पे रिजल्ट के तौर पर भी मौजूद है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन राइट करेंगे। log विद द बेस ऑफ एक्स 64 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब जब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, x हमारी बेस है, 3 हमारी क्या होती है एक्सपोनेंट है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट होती है और इक्वल्स टू 64 जो हमारा रिजल्ट है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पे हमें दो बातें समझने की ज़रूरत है। एक्सपोनेंशियल लॉ होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ में दो तरह का लॉ होता है। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, अगर हमारी बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट भी इक्वल है, क्योंकि बेस सेम है दोनों साइड पे। तुम्हारा ये जो एक्सपोनेंट है ये भी क्या है इक्वल है, यानी कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 हम कह सकते हैं। ये फर्स्ट इसका लॉ का रूल है, एक्सपोनेंशियल लॉ का। अब सेकंड है, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, बेस कुछ भी हो सकती है, उनके एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, यानी एक्स की बेस एक्स की पावर 6 और 2 की पावर भी 6 मैं लिखूँ अगर, तो अगर हमारे एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस भी क्या हो सकती है इक्वल होती है फिर। ठीक है, अगर हमारे दो रूल हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस भी क्या होती है इक्वल होते हैं। अब ये दो रूल हमने इसमें सब में अप्लाई करना है। चलें, अब हमारे पास देखें 64 है, ठीक है, 64 को हम इधर फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि उसके एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट में आ जाए। तो 64, अच्छा, अब मैं यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि हमें इसके एक्सपोनेंट हम सेम करने की कोशिश करते हैं कि 3 मतलब 3 दफ़ा कोई वैल्यू आ जाए 64, ऐसे टेबल पे हम लेके जाएं जिससे हमारे ए सेम वैल्यू 3 दफ़ा आए। तो मैं इसको 4 के टेबल से कर लूँगी क्योंकि ये 2 के टेबल से भी हो जाना इजीली, तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे 4 के टेबल से करेंगे। 4 1 4, जो 2 वैल्यू बची वो इसके साथ चलेगी। 4 6 24, 4 4 16 एंड 4 1 4। अब देखें यहाँ पे 4 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइम्स आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एक्स की पावर एक्सपोनेंट 3 इक्वल्स टू 4 और उसका एक्सपोनेंट 3। अब देखें दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो हमारी बेस क्या हो सकती है सेम, तो x इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने रूल 2 सीखे थे कि अगर सेकंड रूल जो हमने सीखा कि अगर हमारा एक्सपोनेंट सेम है तो हमारी बेस क्या हो सकती है सेम, तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। log की बेस 5 1 इक्वल्स टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। log विद द बेस ऑफ 5 1 इक्वल्स टू x। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, तो हम राइट करेंगे 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस हमारी 5 है, x उसका एक्सपोनेंट है और इक्वल्स टू 1। जी, तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी है। 1 देखें सिंपल 1 है, 1 की कोई पावर नहीं है, ठीक है, जब 1 आता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 0 थे वो 1 हो सकता है, यानी अगर 2 की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल आती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है। हमारे पास बेस 5 है, हमने एक्सपोनेंट सेम करने हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि अगर हमारे पास अगर 5 की बेस 0 हो, यानी कोई भी वैल्यू की कोई भी बेस की पावर एक्सपोनेंट क्या हो 0 हो, तो वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर बेस
कोई जिस भी बेस की पावर 0 हो, जैसे 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो अगर 1 है सिंपल तो वो बेस की पावर 0 की वजह से आया होगा। तो हम यहाँ पे 5 के एक्सपोनेंट x इक्वल्स टू और 5 की पावर 0, यानी कि 1 किसके इक्वल है, 5 की पावर 0 के। अब जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो अब हम करने लगे अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, log की बेस x 8 इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे सॉल्यूशन में, log की बेस x 8 इज इक्वल्स टू 1। हमें इसके बाद इसकी चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ठीक है, बेस फॉर्मूला हमने याद किया था, बेस जो हमारी ये मौजूद है x इक्वल के बाद वाला हमारा एक्सपोनेंट होता है इज इक्वल्स टू, हमारा ये जो रिजल्ट है ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि 8। अब यहाँ पे देखें कि 8 का कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है, जिसका कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 1 होता है। अब जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारी बेस क्या हो सकती है, इक्वल, हमारी बेस क्या होगी, इक्वल होगी, 8 इक्वल्स टू x, ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम अपना पार्ट 4 पे आ गए हैं, log बेस 10 x इज इक्वल्स टू -3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, log बेस 10 x इज इक्वल्स टू -3। हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, हम राइट करते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, बेस एक्सपोनेंट इक्वल्स टू रिजल्ट। तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 की पावर -3, दोनों तरीकों से सही है। अच्छा, अब जब हमारे पास x की पावर 10 की पावर -3 है, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए कन्वर्ट कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या है, 1। तो हम इसको जब पॉजिटिव करनी होगी तो हम वैल्यू नीचे ले जाएंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 3 टाइम्स है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 10 सा 100, 100 10 सा 1000, ठीक है, यानी कि 10 अगर 3 टाइम्स हो तो आंसर आता है 1000। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 बाय 1000, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है x, इसकी भी कोई बेस पावर नहीं है, तो यानी इसकी पावर क्या है, 1 है, एक्सपोनेंट इसका क्या है, 1, और इस वैल्यू की भी कोई भी एक्सपोनेंट नहीं, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1। हमने सीखा है कि जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारी बेस भी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आया है x इक्वल्स टू 1 बाय 1000, ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी, तो हम अपना करने लगे हैं पार्ट 5, ठीक है, log बेस 4 x इक्वल्स टू 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, log बेस 4 x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, 4 हमारी बेस पावर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम, और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब जो 4 है हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास है x इक्वल्स टू 4 की पावर थी हमारे पास 3/2, ठीक है, ये मैंने राइट कर लिया। अब इसके बाद हमने देखा कि 4 कैसे आया, 2 की पावर 2 से,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास जो इसकी पहले से पावर है 3/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास बचा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 3 टाइम्स है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? 2 3 टाइम्स है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्या आंसर आया? 8। यानी कि x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मतलब 8। तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ गया 8। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो अब हम आ गए अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है log की बेस 2 1024 इक्वल्स टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे। log विद बेस 2 1024 इक्वल्स टू x। अब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए तो हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। बेस हमारी 2 है, x हमारे इसका एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1024। अब देखें, अब ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका भी कोई एक्सपोनेंट हो। बेस हमें सेम कर, हमारे पास 2 रूल्स हैं, या तो बेस सेम हो, ठीक है, फिर एक्सपोनेंट बराबर होते हैं, या एक्सपोनेंट बराबर हो सेम हो तो हमारी बेस बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 1024। ठीक है, अब लास्ट में 4 है, इवन वर्ड है, और हमें बेस हम इसकी सेम कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हमें इससे आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इस वैल्यू को किससे फैक्टराइज करना है। हमने 2 से स्टार्ट करना है ताकि हमारे पास बेस सेम हो जाए। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो देखें अब बेस 2 में की वजह से हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे हमारी वही वैल्यू रहेगी 2 की एक्सपोनेंट x इक्वल्स टू, हमने 1024 को जब हमने फैक्टराइज किया तो बना है 2 की एक्सपोनेंट 10। ठीक है, अब हमारी बेस सेम है तो हमारे एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तब हमारे एक्सपोनेंट बराबर हो जाते हैं, यानी x इक्वल्स टू 10। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।